इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्या के बारे में पढ़े हैं और रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, उन सब पर हमने एक एक करके डिस्कस किया हुआ है। आज ही थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आपको कुछ याद है कि नहीं। देखिए, अगर मैं यहाँ √2 यहाँ लिख रहा हूँ तो √2 क्या है, तो ये बताएगी सुनैना। अपरिमेय संख्या। बैठ बैठ जाओ। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ पाई लिखता हूं तो पाई क्या है आप बताओ? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं 2.67882934000100076100, इस तरीके से आता है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। 2.25 एंड 2.25 ये क्या है? परिमेय संख्या, यानी ये है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, यहां 4 और 8 लिखा हूं, 7 और 6 लिखा हूं, 9 और 12 लिखा हूं, और 1 लिखा हूं मैं यहाँ क्या क्या क्या, यहाँ 13 और 26 लिखा हूं। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक सहअभाज्य संख्या है? 7 और 6 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। यहाँ इसका रीजन ये है क्योंकि इसका जो HCF है वो 1 है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अगर 2, 6, 7, 3, 5 अगर बात करते हैं कौन सी संख्या है, तो ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। और 4, 6, 8, 2 ये कौन संख्या है? ये सम संख्या है। पास में ये दोनों क्या है? सम संख्या है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात बोलूंगा यहाँ पे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना है? 3 है, ठीक है, वेरी गुड। अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे असहाय बोलेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? नथिंग। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। गजब। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सुनो, चाहे वो कोई भी हो, अगर पढ़ने के बाद वह एक बार अपने नोट्स के एक बार देखेगा तो आई थिंक कभी वो भूलेगा नहीं, ठीक है ना। अपने आप में समझना कि मुझे नंबर के बारे में बहुत नॉलेज है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? क्या है? 9 है। वेरी गुड। क्या है? 9 है, ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। लगातार विषम अभाज्य, ये थोड़ा सा कठिन मैं बोल रहा हूं। सबसे लगातार विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? कितनी हैं? 3 है। क्या है? 3 है, ठीक है ना। क्या है? 3 है, 5 है और 7 है, तो संख्या में 3 तो है, ठीक है। तो ये नहीं लिखा था लेकिन ये बताया था, तो ये लॉजिक बेस्ड था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया। ये है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या,
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना, तो कोई बता लोगों। हाँ 97, क्या है 97, ठीक है ना। ये है कि बताओ सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी ये सबसे बड़ी 2 अंकों की लिखना, ठीक है ना। हाँ 2 अंकों की, ये 2 अंकों की लिखना। सबसे छोटी 2 अंकों की 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है 11, ठीक है ना। हाँ एक बार बताना, 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। बताओ 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 5 का वर्ग क्या होता है? 25, ठीक है ना। अगर बात करें 1 से लेके 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। और 50 से लेकर के 100 तक कितने अभाज्य संख्या होती हैं? 10। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको एक एक करके पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। लग रहा होगा कम, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। लग रहा होगा कम, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। आज चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सीखते हैं कि ये क्या है। देखो तो ये एक बार आपका क्विक रिवीजन हो गया। अच्छा मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखते हैं कौन बताता है। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। राइट और रॉन्ग? सही है गलत है? सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। सही है गलत? ये गलत है? सही है। सभी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4। अगर इस तरीके से इनफाइनाइट तक लिखा गया है तो इन सब नंबर को डिवाइड बाई 1 यानी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये नंबर एक परिमेय संख्या है। और सभी प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अपूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात और, अगर किसी भी संख्या को अगर नंबर लाइन पे अगर दिखाना हो, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, तो देखिए अगर ये इसका मूल बिंदु है तो ये 0 है, तो 0 से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से ये जाएगा। इसका मतलब इधर की जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव यानी धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। ये धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। और इधर -1, -2, -3 इस तरीके से संख्या आपको दिखेगा, जिसे हम ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब देखो 1 और 2, जब आप स्केल देखेंगे स्केल, तो यहाँ ऐसे 1 और यहाँ 2 लिखा होता है, लेकिन इसके बीच में छोटी छोटी से एक बड़ी फिर छोटी छोटी इस तरीके से होती है। इसका मतलब ये है ये 1.1 है, 1.2, 1.3, 1.4, आइए है 1.5, फिर 1.6, 1.7, 1.8। अगर मुझे यहाँ
2.5 को अगर रिप्रेजेंट करना है कहाँ है, तो ये 2 है और ये 2.1, इसका हाफ जो होगा ये 2.5 होगा। इसका मतलब ये यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन पे हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो ये पुरानी बात है, मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको आता है, केवल वैसे ही थोड़ा सा मैं आपको बता दिया। अगर बता दिया हो तो अब आपको आगे पढ़ना है। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड क्या है। कोई भी संख्या देगा, उसे अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, जिसे और भी छोटे टुकड़ों में न तोड़ा जा सके, वही उसका अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो अगर 12 दिया है तो 12 को लिखा जा सकता है 2 दूना 4, तो यहाँ 12 लिखा जा सकता है। और इस नंबर को यह भी लिखा जा सकता है 2 कितनी बार है, 2 बार गुणे 3। तो ये जो लिखा गया है यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, यही इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, ये ऐसे सवाल क्लास 10 में पूछता है। अब बताइए, 60 दिया है, 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो जिसको नहीं आता है वो इस तरीके से करेंगे, ऐसे यहां 60 लिख देंगे। 60 लिखने के बाद ये सम संख्या है, इसको 2 से तोड़ेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, माने आधा, ये 30 हो गया। फिर सम संख्या है, 2 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर ये विषम संख्या आ गया, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर ये 5 से कटेगा 1। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि हम 60 को इस रूप में लिख सकते हैं। और यही जो इसका रूप है, यही जो रूप है इसका, यही अभाज्य गुणनखंड है। यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो ऐसे 60 लिख देंगे, 2 बार 2 की जरूरत है तो 2 बार 2 हो गया, 1 बार 3, 1 बार 3 हो गया, और 1 बार 5 हो गया। ठीक है ना, यह भी अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कंता छोटा कर करके, तो ये 2 की पावर 2 है, गुणे 3 गुणे क्या है, 5 है। तो एग्जाम में क्वेश्चन चाहे ऐसे दे दे ऑप्शन में या ऐसे दे दे, दोनों सही है। दोनों क्या है, सही है। तो ये क्या है, इनके अभाज्य गुणनखंड है। तो जब बोलेगा केवल अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो जो भी संख्या देगा उसको इस तरीके से तोड़ देंगे, ऑप्शन में जहां आपको मिलेगा वही उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, वही आंसर सही हो जाएगा। देखिए, 2 दूना 4, 3 12 25 60, इस तरीके से लिख देंगे। अगर 120 लिखा है, 120 लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख करके बताओ, लिखो, कोई ऊपर देखेगा नहीं। जल्दी निकालो, निकालो, जल्दी निकालो। वेरी गुड। 2, हाँ, 3 बार 2, 1 बार 5। ठीक है ना, देखो, 2 दूना 4 दूना 8, 24 25 120। ठीक है ना, तो ये जो है ये अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, इसको ये भी दिखा सकता है, क्या दिखा सकता है इसे, और हाँ बस। ठीक है, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 बार आया है, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे यहाँ भी 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 बार आया है। तो ये पावर बताता है ये कितनी बार आया है। ये 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 2 जो है 3 बार आया है, रियली में देखो 3 बार आया है।
ये 3 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया, 5 एक बार आया है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मैसे और लैसे पे, ठीक है, मैसे और लैसे। अभाज्य गुणनखंड के बारे में कोई दिक्कत है? नहीं। तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो लोग 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, उससे आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। 244 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा और 1007 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अब एलसीएम वाला देखना है। यहां अब देखो, यहां पे ये इसका है, यहां से लैसा मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि लैसा क्या होता है, ठीक है ना। तो लैसा का सबसे पहले फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं, ये लघुत्तम समापवर्तक होता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक, ये है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। अगर कोई पूछेगा कि लैसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लघुत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। अंग्रेजी में इसे एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेजी से भी मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो ये है एलसीएम बोलते हैं लैसा को। तो एलसीएम लिखा हो या लैसा लिखा हो, दोनों एक ही बात है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। आगे लैसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहले हम अभी अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम लैसा ज्ञात करेंगे। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड से। तो यहां मैं लिख रहा हूं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लैसा ज्ञात करना, लैसा ज्ञात करना। बात समझ में आया? और भी आप कई विधि से आप जानते होंगे, तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है? लैसा ज्ञात करना है। तो यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लैसा ज्ञात करना। अब देखो, अगर यहां 12 दिया है, 12 व 24 का, 12 व 24 का लैसा ज्ञात कीजिए। देखिए 12 व 24 का लैसा ज्ञात कीजिए। पहले समझेंगे, 2-3 समझेंगे, मैं क्वेश्चन आपको दूंगा लगाने के लिए, ठीक है ना। तो ये है पहला क्वेश्चन है, 12 और 24 का लैसा ज्ञात कीजिए, वो भी किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले आप 12 इस तरीके से लिख देंगे और 24 आप नीचे लिख देंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा। और ये 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, ठीक है ना। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 और 2 दूना 4 तिया 12 हो गया ना। अब देखो, इसी का मुझे लैसा ज्ञात करना है। क्या इसे ये भी दिखा सकता है 2 के पावर 2 गुणे 3? कोई दिक्कत नहीं। क्या इसे ये भी दिखा सकता है 2 पे पावर 3? 2 पे पावर 3 गुणे 3? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो लैसा कैसे निकलेगा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं बताने जा रहा हूं। जब भी 2 नंबर दे और आपसे पूछे लैसा ज्ञात करना है, जब भी 2 नंबर दे और आपसे पूछे आपको लैसा ज्ञात करना है, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? दिए गए नंबर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला नियम, दिए गए
संख्या का या दिए गए नंबर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बात समझा? तो हमने यहां से इन दोनों नंबर का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। बात समझा? अब देखो, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दोनों में जो समान हो, दोनों में जो समान हो, समान मतलब उभयनिष्ठ, दो इसमें भी है दो इसमें भी है, ये लैसा वाला मैं बता रहा हूं, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, और दोनों में जो सबसे अधिक बार आया हो, दोनों में हो और जो सबसे अधिक बार आया हो। तो ये पहला इसका रूल है, पहला रूल ये है, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, पहला अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये पहला टॉपिक है। दूसरा चीज ये है कि दोनों में हो, दोनों में जो दोनों में हो और अधिक पावर हो, यानी दोनों में अधिक घात वाला, दोनों में अधिक घात वाला, ठीक है, ये गुणे बचा हुआ, यानी बची संख्या, यही इसका लेसन है। ध्यान देना यहां राजदत्त, देखो रूल इसका क्या है, जो भी नंबर देगा उसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बात समझा? कोई भी संख्या देगा सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हाँ, अभाज्य गुणनखंड हो गया। बात समझा? इसके बाद जो दोनों में हो, जो दोनों में होगा और जिसके पास अधिक घात होगा उसको लिखेंगे, दोनों में हो और अधिक घात हो उसे लिखेंगे, और गुणे बचा हुआ संख्या, और गुणे बचा हुआ संख्या, इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो वही उसका प्राप्त हो जाएगा, क्या, लेसन। क्या प्राप्त हो जाएगा, लेसन। अब देखो यहां अप्लाई कर रहे हैं, फिर से देखो, लेसन बराबर, तो लेसन किसका, 12 और 24 का लेसन है, ठीक है, इसी का लेसन मैं निकाल रहा हूं। तो देखो दोनों, यहां दो है यहां दो है, इन दोनों में सबसे अधिक घात, देखो यहां लिखा है पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके बाद कह रहा है कि जो दोनों में हो, दो यहां भी दो है यहां भी दो है, लेकिन कह रहा है कि अधिक घात वाला, तो दोनों में अधिक घात ये है 2 पे पावर 3, तो इसका मतलब यहां लिख देंगे 2 पे पावर 3, इसका काम हो गया, ठीक है। अब देखो यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, तो 3 पे पावर 1 यहां भी है, 3 पे पावर 1 यहां भी है, तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इन दोनों में से कौन लिखेंगे, चाहे तो लिख देंगे, कहे एक बार ये भी आया है एक भी, तो दोनों में से कोई भी एक लिख दो, तो मैंने यहां गुणे 3 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसका लैसा हो गया 2, अब ये 2 पावर 3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। क्यों? क्योंकि जहां 3 बार रहता है उसी को तो लिखते हैं 2 पावर 3, तो ये लिख दिया, और ये बच रहा है 3, तो ये 3, तो ये 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, इसका मतलब ये है कि 12 और 24 का लैसा जो होता है वो 24 होता है, ठीक है। अपनी एक बात ये है, बात उतना बोलिए जितना ये है कि आपका इज्जत बचा हुआ रहे, ठीक है ना। अगर आप गलत बोलेंगे तो ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पता चले जब आप बुढ़े हो जाएंगे पता चले हम गलत बोल रहे थे, तो और लड़के पटक पटक मर गए, ये दादा तू गलत बोल रहा अब देखो ये है, तो यहां से 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, अगर प्यारे बच्चों यहां 5 होता, यहां 5 होता और ऊपर 5 ना होता, तब यही नियम बची हुई संख्या ये लिख देते। देखो इसमें से कॉमन ये लिख देते, इनमें से कॉमन ये लिख देते, अब बची हुई संख्या ये थी ये लिख देते। गुणा होता तब यही लिखते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे, साठ व 12 का लेसन। दूसरा प्रश्न है 60 व 12 का लेसन, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बस में सबसे पहले संख्याओं का क्या करेंगे,
यही देखो, यही मेन है। ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप में आंसर आने वाला है। पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो मैं 60 यहाँ है और यहाँ 12 है, इसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना 4, 3 12 25 60, ठीक है। इसको ये भी लिखा जा सकता है 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 1 गुणे 5 पे पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 12 का 2 दूना 4, 3 12, इसको लिखे 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 1। अब कुछ बच रहा है नहीं। अब देखो इसका लहसा कैसे निकलेगा, ध्यान देना। अब इसका लहसा किसका, 12 और 60 का, तो यानी हम लहसा निकाल रहे हैं किसका, 12 कामा 60 का, 12 कामा 60 का। अब देखो ध्यान से, देखो ये पहला स्टेप हमने किया, हाँ। दूसरा स्टेप, दोनों में अधिक घात वाला, तो ये दोनों में है, अधिक घात अधिकतम 2 है, तो यानी 2 पे पावर 2 लिख देंगे, गुणे यह भी दोनों में है, अधिक घात 1 है, 3 पे पावर 1, उसके बाद लिखा है बची हुई संख्या, गुणे बची हुई संख्या, तो बची संख्या क्या है 5, तो 5 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इन टोटल का हम गुणा कर देंगे, वही उसका लहसा निकल जाएगा। जैसे ये 2 पे पावर 2 है, यानी इसका मान हो गया 4, 2 दूना 4, अब गुणे ये 3, अब गुणे ये 5, तो 4 3 12 25 60, ठीक है ना। इसका मतलब ये है 60 और 12 का लहसा कितना है, 60 है। लहसा समझ में आया? फिर से 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट को बदल रहा हूं। इसके बाद मैथ है, इसके बाद मैथ है। ये इधर देखना, 240 वह 70 का लहसर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हाँ सुना ना, ध्यान देना। पहला स्टेप गुड़िया इसका ये है कि 240 और 70 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैं 240 का यहाँ और दूसरा नंबर दिया है 70 का मैं यहाँ दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अब कैसे निकलेगा, इधर अब ये 24 जो है किस पहाड़े में ये 240 आ जाएगा, हाँ देखिए 60 चौके आ जाएगा, यानी 6 चौके 24 240 हो जाएगा। अब 60 का हम जानते हैं 15 चौके 60 होता है या 12 25 60 होता है, तो 2 दूना 4, 3 12 25 60, इधर 2 दूना 4, ठीक है ना। देखो हो गया ना, 60 का ये हो गया, ये 4 का 2 गुणे 2 हो गया, बात में है। अब ये 2 2 बार लिख देंगे, यहां भी है, ठीक है ना, और ये 3 है और ये 5 है, ये इसका आ गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी नंबर होगा, इससे जोरदार ट्रिक इससे बता रहे हैं, इससे भी जोरदार ट्रिक है, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है ना। तो देखो हम जान गए हैं कि 240 को हम ये लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 4 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब 2 पे पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, ये 16 है, 16 या 16 25 80, 8 3 24 240। आगे 70 का देखो 14 25 70 होता है ना, इसका 2 7 14, ये गुणे 5, तो पहले 2 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 गुणे 5 गुणे 7।
तो यानी इन नंबर का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब आगे ध्यान देना, अब आगे इन दोनों का मुझे लैसा ज्ञात करना है। तो यानी लैसा मुझे निकालना है, किसका निकालना है? 240 कामा 70 का। ठीक है ना? पहला रूल कंप्लीट हो गया, इनको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। दूसरा नियम ये कहता है कि इन दोनों में जो कॉमन हो और अधिक घात वाला हो, तो दोनों में यहां भी 2 आया है, यहां भी 2 आया है, बट दोनों में सबसे अधिक पावर है 2 पे पावर 4। तो ये वाला काम खत्म। आगे गुणा है, गुणा। अब देखो 3 यहां है, 3 यहां नहीं है, 5 यहां है, 5 यहां है। इसका मतलब ये है कि ये बची हुई संख्या है, इसको भी लिखना है, बची हुई संख्या है, इसको भी लिखना है। गुणे 5 यहां भी, 5 यहां भी, 5 कितनी बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में अधिकतम घात 1 है। और ये बच रहा है 7, बची हुई संख्या 7। ठीक है ना? अब देखो 2 पे पावर 4 होता है कितना? 16। कैसे? 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। ठीक है ना? अब ये गुणे 3 है, गुणे 5 है, गुणे 7 है। अब देखो, अब ये 16, ध्यान देना, 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 8 तिरिक 24, 240 और 240 गुणे हो जाएगा 7। क्या जाएगा? 7। तो 7 सुनाए 0, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16। यानी इसका लैसे हो जाएगा 1680। इसका लैसा हो जाएगा 1680। बात समझ आया? एक मैं अब जादू दिखा रहा हूं, जादू। ये हो गया जी। अब ध्यान देना कि लैसा क्या होता है। मैं तुम्हें एक बार सही से दिखा दूं लैसा क्या होता है। आगे ध्यान देना, ये है ध्यान देना 12 व 6 का लैस है, 20 व 30 का लैस है। बहुत बड़ा, हाँ 20 व 30 का लैस है। और एक नंबर और 2 और 6 का लैस है, 2 और 6 का लैस है। ठीक है ना? अब देखो मैं निकाल रहा हूं लैसा इसका। ये 12 है और ये 6 है। ठीक है ना? अभी आप लोग बताओगे भी। तो ये 12 का 2 दूना 4 3 12 और ये 2 3 6। ठीक है ना? इसको लिखा जा सकता है 2 पे पावर 2, कोई दिक्कत। इसको 3 पे पावर 1 लिखा जा सकता है। ऐसे इसको 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है। इन दोनों का लैसा 2 पे पावर 2 हो जाएगा और गुणे 3। तो 2 दूना 4 3 कितना? 12। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान देना, एक नंबर और मैं दे रहा हूं, एक नंबर और 8 व 10 का लैस है। मैं वो चीज तुम लोग को रियलाइज करवा रहा हूं जो कोई सोच नहीं सकता है। ठीक है ना? हाँ अभी ध्यान देना, 8 और 10 का लैस है। तो ये 8 है, इसको 2 दूना 4 दूना 8, इसको ये भी दिखा सकता है 2 पे पावर 3। 10 है, 10 को 2 गुणे 5, तो इसकी सीधा हम लिखेंगे ऐसे 2 गुणे 5। हो गया ना? अब देखो ध्यान से, इसका लैसा क्या हो जाएगा? इसका लैसा हो जाएगा 2 पे पावर 3 और गुणे 5 और 2 पे पावर 3 होता है 8, 8 बचे कितना हो गया? 40। ये लैसा आया है, क्या आया है? लैसा आया है। यह भी लैसा आया, क्या आया? लैसा आया है। ठीक है ना? एक नंबर और देख लेते हैं, 20 है और 30 है, 20 है और 30 है। तो ये 2 दूना 4 पचे 20 और ये है 2। अब देखो 15 दूना 30 होता है ना, देखो 15 दूना 30 होता है। तो ये 2 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी 2 3 6 पचे 30। हो गया ना? अब देखो ये है
इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 5, कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, कोई दिक्कत? इसका लेस है, पहले तो इन दोनों में है लेकिन सबसे अधिक पावर 2 है, इसलिए 3 किसी में नहीं है, बचा कुचा है, यह भी लिखेंगे, लेस की बात है। 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, अधिकतम पावर 1 बार आया है इसलिए 1, और इसका लेसा हो गया ये 4, ये गुणे 3 और गुणे 5, तो 4 3 12 25 60, यह भी आया इसका लेसर। ठीक है, अब देखो लेसर का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो। देखो इसका डेफिनेशन देखो, ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो और दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो, विभाज्य हो, कट जाए, दी गई संख्या से कट जाए। अब देखो 12 और 6 का ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से कट जाएगी? फिर ऐसे फिर ध्यान देना, 8 और 10 की ऐसी, दोनों की ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो 8 और 10 से भाग देने पर कट जाए? छोटी संख्या की बात हो रही है रसगुल्ला, क्योंकि ये लघुत्तम की बात कर रहा है। बड़ी संख्या तो बहुत तैयार हो जाएगी, उससे मतलब नहीं है। सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या कौन है? एक बार यहां देखना, अभी तुम्हारा दिमाग तुरंत खुल जाएगा। मैं यहां 2 दे रहा हूं और 3 दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां ऑप्शन में 6, ऑप्शन में 12 है, ऑप्शन में 24 है और ऑप्शन में 18 है। देखो ये कह रहा है कि 2 और 3 की सबसे, ध्यान देना, 2 और 3 से डिवाइड होने वाली, ध्यान देना, 2 और 3 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? 6। गजब। देखो 2 से तो ये भी कट रहा है, 3 से तो ये भी कट रहा है, बात सुनो, 2 से तो ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। बट लघुत्तम समापवर्तक कौन होगा? जो सबसे छोटी हो और दोनों से कटे। बात सुने, ध्यान देना, जो दोनों से कटे और सबसे छोटी हो, इसका मतलब इससे छोटी संख्या नहीं है। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब देखो 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। अब देखो 2 2 से कट जाएगा लेकिन 2 3 से नहीं कटेगा, यानी ये हो नहीं सकता है। देखो 3 3 से कट जाएगा लेकिन 3 2 से नहीं कटेगा, ये हो नहीं सकता है। 4 2 से कट जाएगा लेकिन 4 3 से नहीं कटेगा, ये हो नहीं सकता है। अब देखो 5 दोनों से नहीं कटेगा, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या मुझे यही मिला जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, यही उसका लेसा बनता है। अब देखो 2 और 3 का जब आप लेसा निकालोगे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। बस सुना? अब देखो ध्यान से, ये 12 और 6 का लेसा क्या है, तो इसका मतलब कैसे जानोगी? तो जो भी 2 संख्या देगा उनमें से जो बड़ी संख्या है उसी का हम पहाड़ा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पहाड़ा लिख देंगे। देखो हम 3 का पहाड़ा, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 लिख दिया। अब देख रहे हैं ये 2 से ये नंबर नहीं कटेगा, हो नहीं सकता है। अब 2 से ये कटेगा और 3 से भी कटेगा, ये इसका लेसा हो गया, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब 12 और 6 का लेसा कितना आया है? 12 आया है। अब देखो 12 और 6 का लेसा मुझे ज्ञात करना है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 12। 12 का पहाड़ा लिखते हैं, 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36 डॉट डॉट डॉट, हो गया ना। अब देखो 6 से कटेगा, हाँ 6 से पास हो गया, 12 से कटेगा, हाँ पास हो गया, ये इसका लेसा हो गया। बस में आगे देखो, तो ये वाला निकल गया, सब पे निकलेगा। अब देखो 30 और 20 का लेसा, तो दोनों में बड़ा कौन है? 30 का पहाड़ा लिखते हैं, 30 के 30, 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 चौके 120, 30 चौके 120, ये हो गया बड़ी संख्या। ध्यान देना, क्या 30 से 30 तो कटेगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा, ये नंबर नहीं हो सकता है। बस में आगे 20 से कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा, ये पास है 20 से, और 30 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यही दोनों का लेसा कितना हो जाएगा? 60। देखिए आया यहाँ 60। बस में ऐसे ही अब बताइए, यहां ये 8 और 10 का आया है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 10। तो 10 का टेबल लिखेंगे, पहाड़ा लिखेंगे।
10 के 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 छक 10 सत्ते 10 अठे 10 नवा 10 ढाई हो गया ना। तो ये हो गया 10 ढाई 100। अब देखिए, अब इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से भी कट सकती है और 10 से भी कट सकती है। तो सबसे पहले अब नीचे से नहीं चेक करेंगे, नीचे से बड़ी संख्या मिलती है और ऊपर से छोटी संख्या मिलती है। तो 8 से क्या 10 कटेगा? नहीं। 8 से 20 कटेगा? 8 से 30 कटेगा? 8 से 40 कटेगा और 10 से भी कटेगा। इसका मतलब यही छोटी संख्या है, यही वो चोर है जो 8 और 10 दोनों का पैसा लेके भागा हुआ है। ठीक है ना। इसका मतलब 8 और 10 का लैसा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये जोरदार ट्रिक है। क्या है? जोरदार ट्रिक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी देखो आप लोग उड़ा दो, बिना निकाले आप बता सकते हो इसका लैसा कितना आएगा। देखो कोई निकालेगा नहीं। 15 व 6 का लैसा बताओ, लैसा बताओ। ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन में दे रहा है, यहां 15 दे देगा, यहां 90 दे देगा और यहां 30 दे देगा और यहां 60 दे देगा। ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन दिया है। देखो ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन दिया है। अब हम पहाड़ा लिखने नहीं जाएंगे, अब वो भी जमाना खत्म, पहाड़ा लिखने नहीं जाएंगे। अब उत्तर होगा तो 4 में से होगा, दूसरा तो आएगा नहीं। अब चाहे ए सही हो, बी सही हो, सी सही हो, डी, एक तो जरूर सही होगा, एक जरूर सही होगा। सर जी बताएं, सबसे छोटा देखना है पहले। लघुत्तम मतलब क्या होता है? सबसे छोटी, लीस्ट, सबसे छोटी। तो इसका मतलब यह है इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी क्या है? 15 है। सॉरी, सबसे पहले 15 में चेक करता हूं। तो 15 कट जाएगा, लेकिन 15 6 से नहीं कटेगा, तो पप्पू कभी भी इसका आंसर हो नहीं सकता है। इसके बाद कौन सी छोटी संख्या है? 30। तो यह भी इससे कट जाएगा, यह भी इससे कट जाएगा, इसका आंसर आ गया A। अब देखो 15 और 6 का जब आप लैसा निकालोगे, 6 का निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5, आय हो जाएगा 2 गुणे 3, हो गया ना। अब देखो ध्यान से, 3 दोनों में है, एक बार लिखेंगे, ये 2 एक बार आया है और एक 5 आया है, कोई दिक्कत? अब 2 3 6 बचे, इसका लैसा आ गया। ठीक है ना। आप ऐसे निकालिए या 15 6 करके इस तरीके से भी निकाल सकती है। 2 से नहीं कटेगा 15, 2 3 6, 3 से कटेगा 3 5 15, 1, फिर 5 से कटेगा 1, तो 2 3 6 बचे, यहां। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये रहा जोरदार, क्या रहा? जोरदार रहा। ठीक है ना। कैसा लगा? अच्छा ना। ठीक है।